सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री। इस वीडियो से हम अपने एमीन्स चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। पहले हमने टॉपिक 1 तक किया था, नोमेनक्लेचर तक। इस वीडियो से हम अमीन्स में आगे बढ़ेंगे और टॉपिक 2 शुरू करेंगे, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। तो उसमें ये सब टॉपिक्स हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से हमने लिखे हैं। तो इसमें से कुछ टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं, सबसे नहीं आए, लेकिन फिर भी आप हर एक सब टॉपिक, रिएक्शन और लाइन एनसीईआरटी की पढ़िएगा, उसके सारे क्वेश्चंस बनाइएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने नोमेनक्लेचर में किया था टॉपिक 1 में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द रिएक्शन ऑफ इथेन नाइट्राइल विद सोडियम एंड एल्कोहल गिव्स। तो इथेन नाइट्राइल का जो रिएक्शन होता है सोडियम और एल्कोहल के संग, तो आपको क्या मिलता है? यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल से ये क्वेश्चन है। तो ये रहा हमारा इथेन नाइट्राइल। नाइट्राइल का सी को काउंट किया जाता है और उसको जब हम लोग सोडियम और एल्कोहल के संग रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा अमीनो इथेन बन जाता है, CH3 CH2 NH2, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और ये जो रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें लिखा हुआ है राइट द रिएक्शन। तो हमें रिएक्शन पूछा गया है, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ऑल इंडिया 2019 में 1 मार्क का पूछा गया है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। यहाँ इसका स्पेलिंग में देखिएगा FF और NN आता है ना। ब्रोमाइड डिग्रेडेशन या हॉफमैन रिएक्शन भी कहते हैं, ब्रोमाइड रिएक्शन। व्हेन एन अमाइड, एमाइड अपना क्या होता है? तो C डबल बॉन्ड O NH2 है ना। तो ये जो ग्रुप हमारा होता है, इस ग्रुप को हम लोग एमाइड कहते हैं। तो व्हेन एन एमाइड इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन Br2 इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अ प्राइमरी अमीन, यहाँ पर 1 डिग्री अमीन बना, अ प्राइमरी अमीन है ना, 1 डिग्री अमीन, अ प्राइमरी अमीन विद 1 कार्बन एटम लेस देन द ओरिजिनल अमाइड। देखिए ये अमाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर अमाइड के कार्बन को काउंट करेंगे तो यहाँ 3 कार्बन है, पर जो अमीन बना वो 2 कार्बन का बना, ठीक है। अ प्राइमरी अमीन विद 1 कार्बन एटम लेस देन द ओरिजिनल अमाइड इज प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है, ये प्रोपेनामाइड है, फिर ये इथाइल अमीन हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ है, यहाँ तो सिर्फ रिएक्शन बोला गया था, है ना। तो रिएक्शन में हम लोग कोई भी रिएक्शन दे सकते हैं। मैंने एक रिएक्शन दे दिया एग्जाम्पल का। कभी कभी इक्वेशन बोला जाता है, इक्वेशन लिखिए, ठीक है। तो ऐसे आप रिएक्शन भी दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऐसा कोई गलत नहीं है। पर जनरली जब हमें इक्वेशन बोला जाता है ना, तो वहाँ पर हम लोग कुछ कुछ जनरल टर्म का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें बोला जाता है इक्वेशन लिखिए, तो एनसीईआरटी में इक्वेशन दिया है, तो वहाँ पर ये जो अल्काइल ग्रुप है इसकी जगह R लिखा गया है, ठीक है। और ये R ही आपका अमीन बनाएगा, तो यहाँ भी आपका R लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन जैसा है। कभी कभी बोला जाता है एग्जाम्पल दीजिए, तो बस R की जगह आप कुछ रख दीजिए, जैसे यहाँ पर मैंने इथाइल ग्रुप हमने रख दिया है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो आपका है वो क्या है, आपका इक्वेशन दिया हुआ है। कभी कभी एग्जाम्पल भी दिया रहता है, कभी कभी दोनों दिया रहता है, ठीक है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, यहाँ सिर्फ रिएक्शन पूछा गया, ठीक है। तो ऐसे ये कोई बहुत ज़्यादा इसमें विशेष अंतर है नहीं, पर फिर भी अगर ऐसा हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इक्वेशंस में जनरल वैल्यू लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं, और आप ऐसे देख लीजिएगा, ये सब टर्मिनोलॉजी है ना। तो ये रहा हमारा हॉफमैन ब्रोमाइड। इससे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए। तो कुछ क्वेश्चंस और करेंगे हम लोग इस टॉपिक में, और फिर धीरे धीरे करके इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे।